राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग वन वन फंक्शन का स्टडी कर रहे थे और वन वन फंक्शन का डिफिनेशन हम लोग देख चुके थे। वन वन फंक्शन, इसका डिफिनेशन हम लोग देख चुके थे। अब इस फंक्शन में स्टूडेंट, इसका नाम याद रखना है आपको। एकाकी फलन इसको कहते हैं, या इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सब याद रखेंगे नाम। इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट, इसमें दो प्रकार का जांच हमने देखा था। एक एनालिटिकल जांच देखा था। यहां आपको हम बताए थे कि fx1 इज नॉट इक्वल टू, अगर fx2 लेते हैं और रिजल्ट के रूप में x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, या हमने कहा था इसका कि विलोम का भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स fx1 इज इक्वल टू आप fx2 लेंगे और रिजल्ट के रूप में x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए। अगर ऐसा आ जाए तो हम उस फंक्शन को, उस फलन को एकाकी फलन कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, इंजेक्शन कहेंगे, या मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। दूसरी जांच हमने आपको बताया ग्राफ के द्वारा जांच करना, कि आप फंक्शन का ग्राफ खींच ले, फंक्शन का ग्राफ खींचे और एक्स एक्सिस के समानांतर लाइन को खींचे। अगर यह लाइन ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर कट करे, तब उस ग्राफ को, उस फंक्शन को, ग्राफ का मतलब वही है क्योंकि ग्राफ हम खींचे ही है फंक्शन का, तो उस फंक्शन को, उस फलन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। और अगर एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा जो खींची जाए, एक से अधिक बिंदु पर अगर कट करता है, तब उसे हम एकाकी फलन या वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। अब हम तीसरी जांच की बात कर रहे हैं, कैलकुलस मेथड की बात कर रहे हैं। तीसरा, बाई कैलकुलस की बात कर रहे हैं। बाई कैलकुलस, जैसे आप ग्राफ से जांचे, आप एनालिटिकल टेस्ट आपने किया, उसी प्रकार से ग्राफ से भी आप जांच कर सकते हैं। अगर फंक्शन पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तब फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। अब दो टर्म का हमने प्रयोग किया। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक टर्म ये किया। ये क्या होगा? एफ डेरिवेटिव आप कहेंगे, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मतलब इस जांच के लिए आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, या फिर फंक्शन अगर इंटायर डोमेन में अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, मींस डेरिवेटिव उसका इंटायर डोमेन में लेस देन 0 हो जाए, तब उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। माने पूरे डोमेन की बात कर रहे हैं। पूरे डोमेन में फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तब ऐसी स्थिति में हम फंक्शन को, हम फलन को एकाकी फलन कहते हैं। फलन अपने
प्रांत में strictly increasing फंक्शन हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, पूरे इंटायर डोमेन की बात कर रहे हैं। तो अपने डोमेन में या तो ये इंक्रीजिंग होगा या तो फिर डिक्रीजिंग होगा, तब उस फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग फिर ले सकते हैं। अभी ये एग्जांपल लिए थे, एफ मैपिंग लिए थे आर से आर, और एफ एक्स इक्वल टू हम लोग एग्जांपल यूज किए थे 2x + 3 5 का। अब देखते हैं इस फंक्शन का जांच करके कि क्या यह फंक्शन ये 1 1 है या 1 1 नहीं है। तो आपके पास जो एफ एक्स है 2x + 5, इसका आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए। मतलब आप दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां कैलकुलस का जरूरत है, मेथड आपको जानना है, क्योंकि आप जेई को क्रैक करने जा रहे हैं, जेई का एग्जामिनेशन लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो इसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। यहां 2 जो है स्टूडेंट वो ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, तो dy/dx ऑफ x हो गया और dy/dx ऑफ 5 हो गया। x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मींस 2 आ गया, इसलिए डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 2 हो गया। मतलब कि पूरे डोमेन में पूरे प्रांत में डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब पूरे डोमेन में फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मतलब यहां हम लिखेंगे कि एफ एक्स जो है क्या है, एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए एफ एक्स एकैकई फलन है। एफ एक्स एकैकई फलन है, ये बात हुई। तो कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि वन वन फंक्शन का जांच हम 3 मेथड से कर सकते हैं। एनालिटिकल मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, या तो फिर हम उसे कैलकुलस मेथड से हम कर सकते हैं। 3 मेथड से आप वन वन फंक्शन का जांच कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें फिर देखते हैं उस एग्जाम्पल में कि हम एकैकई फलन को कैसे जांचते हैं, कैसे उसका टेस्ट करते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट, और इस उदाहरण को हम तीनों मेथड से प्रूफ करके देखते हैं, या तीनों मेथड से हम लोग जांच कर देखेंगे। एफ इज फंक्शन लेते हैं रियल टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू 5 - 3x परिभाषित है। तो क्या एफ एकैकी फलन है? क्या एफ एकैकी फलन है? यह क्वेश्चन हमारे पास में है। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग जांच शुरू करेंगे। अब इसमें हम मेथड नंबर 1 कर लेते हैं। मेथड नंबर 1,
मीन्स एनालिटिकल टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। यहां हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन हमारे पास 5 - 3x है, ये फंक्शन है। हमें इसके जांच के लिए एक डाटा लेना है, fx1 बराबर fx2। अब आप यक्स के बदले x1 इसमें रिप्लेस करें तो आ जाएगा 5 - 3 और यक्स के बदले आपने x1 रखा तो x1। अब x2 रखेंगे तो 5 - 3x2 आ गया। 5 दोनों साइड है, या एक साइड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, या कैंसिल आउट समझ लें। तो -3x1 बराबर -3x2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 आ गया। मतलब आप रिजल्ट हमारे पास क्या फाइंड हुआ कि हमने fx1 इक्वल टू fx2 लिया और रिजल्ट में हमें प्राप्त हुआ कि x1 इक्वल टू x2 आ गया। अगर कहीं भी ऐसा आ जाए तो इसका अर्थ है कि दिया गया फलन जो है वो एकैकी फलन है। तो लिखेंगे अतः फलन f एकैकी फलन है। ये रिजल्ट मिला हमें, ये रिजल्ट मिला। अब मेथड 2 की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड की बात हम कर रहे हैं, मेथड 2 की बात कर रहे हैं। fx इक्वल टू 5 - 3x है, fx मीन्स y है, y इक्वल टू 5 - 3x। अब इसका एक टेबल बना लेते हैं। चलिए, ये टेबल हो गया हमारे पास, x और y। अब x का वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो y का वैल्यू 5 आ गया। x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 5 - 3 2 आ गया। x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो 2 × 3 6 हो जाएगा, -6। तो 5 - 6 हो गया -1। अब इसका एक ग्राफ खींचते हैं। अब देखते हैं कि ग्राफ कैसा इसका होगा। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। चलिए, ग्राफ आ जाएगा। 0 पर हमारे पास डाटा 5 पर है, ये पॉइंट पर है, ये पॉइंट। 1 पर डाटा 2 पर आ गया, ये इस पॉइंट पर है, और 2 पर ये -1 पर आ गया, ये पॉइंट। इसका अर्थ है कि ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास प्राप्त होता है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास प्राप्त होता है। ये ग्राफ हमारे पास में है, ये ग्राफ हमारे पास में fx इक्वल टू 5 - 3x का है। अब कहीं भी x एक्सिस के समानांतर रेखा को खींचें, कहीं भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां भी खींचेंगे, देखेंगे कि एक पॉइंट पर कट करेगा, यहां भी खींच सकते हैं, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो x एक्सिस के सभी समानांतर रेखा ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर कट कर रहा है। इसका मतलब है कि f जो है वो एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है। उसी प्रकार से हम कैलकुलस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट। 3 नंबर में आइए, fx इक्वल टू 5 - 3x है। डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों साइड लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d
अपॉन डी एक्स 5 माइनस 3x, ये डेरिवेटिव हो गया। एफ डैश एक्स लिखते हैं इसको, और डी वाई बटे डी एक्स ऑफ 5 माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ 3x। कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, माइनस 3 बाहर हो गया ऑपरेटर से, तो यक्स हो गया। तो -3 और यक्स का 1, -3 आ गया। इसका अर्थ है कि डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 है। डेरिवेटिव हमारा यहां लेस देन 0 है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इंटायर डोमेन में। एफ एक्स इज a strictly decreasing function, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब कि एफ क्या है, एकाकी फलन है, 1-1 फंक्शन है, इसलिए एफ एकाकी फलन है। तो कहने का अर्थ है कि आप किसी भी मेथड का प्रयोग करके, तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का प्रयोग करके आप 1-1 फंक्शन का जांच कर सकते हैं, एकाकी फलन का जांच कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहां यह ध्यान रखना है कि 12th क्लास में आप जनरली जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो आप इस मेथड से अगर जांच करते हैं तो इजीली आपका जो है वह जांच हो जाएगा। इसलिए आप वहां एनालिटिकल मेथड का ही प्रयोग करके आप उसका जांच कर लें, और इजीली सभी एक ही टेस्ट से लगभग क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं और देखते हैं उसको। एक और उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट। माना कि एफ रियल टू रियल एक फलन है जहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 परिभाषित है। अब क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या एफ एकाकी फलन है? यह क्वेश्चन किया जा रहा है, एकाकी फलन है। अब देखिए, ये फलन है, फंक्शन ये दिया हुआ है, इसी का जांच करना है। मीन्स एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 है। आप इसे एनालिटिकल मेथड से जांच कर सकते हैं, सबसे आसान है। हम बराबर कह रहे हैं कि आप 12th में बोर्ड में इसी का प्रयोग करें, fx1 बराबर fx2 लें और देखें कि क्या सिर्फ x1 बराबर x2 आ रहा है। अगर आ रहा है तो 1-1 है, नहीं आएगा तो 1-1 नहीं है। तो x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 30 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर माइनस 8x1 अब प्लस 18 इज इक्वल टू x2 रिप्लेस करेंगे, x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 30 और डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस 8x2 अब प्लस 18 आ गया। ये रिजल्ट हमारे पास में आया। अब थोड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका x1 स्क्वायर 4x1 प्लस 30 इंटू x2 स्क्वायर माइनस 8x2 प्लस 18 इज इक्वल टू
x1 स्क्वायर माइनस 8x1 प्लस 18 और इंटू x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 30, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि और भी मेथड्स इसके हैं जिसमें डायरेक्ट हम x के वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इस मेथड को देखिए। इसलिए आप कैलकुलेशन से डरेंगे नहीं, आप कैलकुलेट करेंगे जो डाटा बताया गया है। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 8x1 स्क्वायर x2 प्लस 18x1 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 स्क्वायर माइनस 32 x1 x2 प्लस 30 हो गया x2 स्क्वायर माइनस 8 है इंटू 30, 240 कर लेते हैं, 240 x2 अब प्लस 540 इज इक्वल टू, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 4 x1 स्क्वायर x2 प्लस 30 x1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4, 1 2 3, अच्छा ये अभी बच गया, 8 x2 स्क्वायर x1 माइनस 32 x1 x2 माइनस, नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट, माइनस 32 x1 x2 माइनस 240 x1 प्लस 18x2 स्क्वायर प्लस 72 x2 और प्लस 540, ये डाटा हमारे पास निकल कर आ गया। ये मल्टीप्लाई कर दिया हम, 3 6 3 9। अब देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर कैंसिल है, यहां से 540 भी हमारे पास कैंसिल है। अब कैंसिल नहीं हो रहा है, अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैलकुलेट करेंगे, x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2, ये दोनों सेम डाटा है, एक तरफ कर लेंगे तो -12 x1 स्क्वायर x2, 18 x1 स्क्वायर और यहां 30 है, इधर ले आएंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, तो -12 x1 स्क्वायर, फिर +4 है और यहां -8 है, इधर ले आएंगे तो +12 x1 x2 स्क्वायर, यहां 32 x1 x2 है, प्लस माइनस दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, और 30 है, यहां हमारे पास में 30 है x2 स्क्वायर और यहां 18 x2 स्क्वायर है, इसको एक साइड करेंगे तो 30 में 18 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12 x2 स्क्वायर माइनस 240 x2 है, और इसको भी ले आइए तो प्लस 240 x1 हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं लगता है, चलिए ये 72
x2, ठीक है, और इधर भी 72 x2 है और यहां भी x2 है। यहां भी स्टूडेंट x2 है, तो ये माइनस हो जाएगा 72 x2 इक्वल टू 0, और x1 भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डाटा छूट रहा है स्टूडेंट, ये 30 x2 स्क्वायर माइनस 240 x2, ठीक है, और प्लस 240, ठीक है। यहां किए थे 1 2 3 4x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 32 और प्लस 72, एक यहां मिस कर गया, प्लस 72 x1, ये मिसिंग है, इसको ऐड करेंगे तो प्लस 72 x1 इक्वल टू 0। ये देखिए फाइनल आ गया। कितना क्लिष्ट कैलकुलेशन हो रहा है आप देख सकते हैं, और इसे फिर हम दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे तो कितना आसानी से ये बनेगा उसको भी देखेंगे। अभी और भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 तो कॉमन है, चलिए -12 कॉमन ले लेते हैं। x2 स्क्वायर x1 प्लस x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 12 कॉमन, तो -12 x1 x2 स्क्वायर, 12 कॉमन हो गया तो माइनस हो गया x2 स्क्वायर, यहां से 12 कॉमन हो गया तो प्लस 20, चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो सारा चिन्ह जो है ये चेंज कर जाएगा हमारे पास में, ये प्लस है तो 20 x2 माइनस हो जाएगा 20 x1, यहां भी आपका 12 तो 6 हो जाएगा प्लस 6 x2, और ये हो जाएगा -6 x1 इक्वल टू 0। ये डाटा है। अब देखिए, अच्छा ये 12 कॉमन, यहां से 12 कॉमन, यहां से भी 12 कॉमन, ये कैंसिल हो गया, ये 12 कॉमन 20, ठीक है, 6। अब कैलकुलेट कर देते हैं हम सबको। अब आ गया x1 स्क्वायर x2 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और 20 है x2, और ये 20 और 6 26 हो गया, 26 x2 हो गया, 26 x2 और -26 x1 बराबर 0, ये आ गया। अब हम इससे कॉमन लेंगे, इस दोनों डाटा में कॉमन ले लिया x1 और x2 को, बच गया x1 माइनस x2। इस दोनों डाटा में से दो फैक्टर x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 आ गया, और -26 x1 माइनस 26 माइनस में प्लस था ये, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर हमारा ये कॉमन हो गया, x1 माइनस x2, बच गया x1 x2, यहां बच गया हमारे पास में x1 प्लस x2 और -26 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास में दो फैक्टर आ गए स्टूडेंट, एक तो आ गया x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 बराबर x2, और एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर हमारा आ गया सेकेंड फैक्टर, इसे भी आप देखें x1 x2 प्लस x1 प्लस x2 -26 इक्वल टू 0। यहां से भी आप x1 का वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या होगा, x1 कॉमन ले लेंगे तो x2 प्लस 1 और ये 26 माइनस x2 हो गया, तो x1 बराबर 26 माइनस x2
डिवाइडेड बाई x2 प्लस 1 आ गया। अब देखिए x1 का दो वैल्यूज फाइंड हुआ, x1 बराबर x2 और x1 बराबर 26 माइनस x2 बटे x1 प्लस 1। इस कैलकुलेशन से इसका अर्थ है कि सिर्फ x1 बराबर x2 नहीं आया, मतलब एक डाटा से ज्यादा डाटा अगर x1 का मिल जाए तो इसका मतलब कि फलन जो है वो एककी नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो अर्थात स्टूडेंट यहां जो फलन f है वो एककी फलन नहीं है, एककी फलन नहीं है। तो इस प्रकार से कभी कभी एनालिटिकल मेथड का प्रयोग करना काफी जटिल हो जाता है, काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। इसलिए हम इसी क्वेश्चंस को अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे इतना जटिल कैलकुलेशन से बचा जा सकता है और कैसे इसे हम इजीली फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो क्लास है हम वहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से इस प्रॉब्लम को लेकर आएंगे और उसके बाद मिनी वन फंक्शन आगे का स्टडी जारी रखेंगे। धन्यवाद।